दोस्तों, स्ट्राइट साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले धातु और अधातु पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 60 से 90 तक, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा दो इलेक्ट्रॉन खोकर आर्गन के जैसा अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है। तो आर्गन का परमाणु संख्या जो होता है आपका 18 होता है, और इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो है कि आर्गन के जैसा आपका 18 अस्थायी इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेगा। तो कैल्शियम की परमाणु संख्या जो होती है 20 होती है, और इसका जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो 2 8 8 2 होगा। 2 8 10 10 8 18, और ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर का है, तो ये अपना खो देगा तो बच जाएगा 2 8 8। तो ये क्या 18 यानी क्या हो गया आर्गन के जैसा ये अस्थाई, यानी कि आंसर नाम है हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धातु जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। देखिए सभी धातुएं प्रायः क्या होती है, कठोर होती है। सभी धातुएं प्रायः कठोर होती है, लेकिन आपसे यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इसमें से आप कौन सा जो धातु है जिसे चाकू से काटा जाए। तो देखिए सोडियम इतना मुलायम होता है कि इसे चाकू से काटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धातु जो विद्युत और ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। तो सभी जनरली जो भी धातु होते हैं विद्युत और ऊष्मा का अच्छा चालक ही होते हैं, लेकिन सबसे अच्छा कौन होता है, सबसे अच्छा विद्युत का चालक कौन सा होता है? तो आपका होता है चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धातु जो विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है। एक धातु का नाम बताना है जो विद्युत ऊष्मा का कुचालक होता है। तो जो आपका लेड होता है ना, वो विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धातु जो हथेली पर पिघलने लगती है। एक धातु जो अगर आप हथेली पर उसे रखोगे तो क्या होगा, पिघलने लगता है। तो सीजियम एक ऐसा धातु है जो पिघलने लगता है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक तन्य धातु कौन सा है? तन्यता का मतलब होता है जिसे बहुत ज़्यादा लमड़ाया जाए, लचीलापन जिसमें ज़्यादा हो। तो किसमें लचीलापन ज़्यादा होता है? तो सोना में बहुत ज़्यादा लचीलापन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्र धातु में एक धातु पारद हो तो उसे क्या कहेंगे? तो मिश्र धातु में धातु अगर पारद हो तो उसे अम्ल गम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक धातु जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। गैसीय अवस्था में पाया जाता है, तो आपको अधातु गैसीय अवस्था में कौन सा पाया जाता है? तो इससे हाइड्रोजन। तो पहला ऑप्शन है कार्बन, दूसरा ऑप्शन है सल्फर, तीसरा है हाइड्रोजन, और नेक्स्ट है आपका फास्फोरस। तो जो आपका हाइड्रोजन है ये गैसीय अवस्था में पाया जाता है, और इसे हाइड्रोजन को आपका सिंबल जो होता है H2 होता है, और इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, और इसकी परमाणु संख्या जो होती है 1 होता है। नेक्स्ट होता है, एक अधातु जो विद्युत का कुचालक होता है। एक अधातु जो विद्युत का कुचालक होता है। तो ये जो आपका कार्बन यानी कि जो हीरा है ये आपका विद्युत का एक अधातु जो विद्युत का सुचालक कह रहा है। तो सुचालक कहीं यहाँ पर हीरा नहीं बल्कि ये कुचालक होता है। ये आपका हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। आंसर नंबर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सर्वोत्तम चालक है? चालक हो या सुचालक, दोनों बात आप देखिए। जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है उसी को हम लोग चालक या कहते हैं। तो यहाँ पे Ag का मतलब होता है सिल्वर। ये क्या हो, सबसे अच्छा सर्वोत्तम चालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उपधातु कौन है? निम्न में से उपधातु कौन है? तो सिलिकॉन जो है आपका उपधातु होता है, और इसकी परमाणु सिंबल जो होती है Si होता है, और इसकी परमाणु संख्या 14 होती है। नेक्स्ट है, MgO यौगिक में कौन सा आयन उपस्थित होता है? MgO यौगिक में आपको बताना है कि कौन सा आयन उपस्थित होता है। तो Mg का बोलते हैं मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम की परमाणु जो संख्या होती है वो 12 होती है,
और इसका जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2 8 2 आएगा, यानी कि बाहर में 2 चार्ज है तो 2 प्लस चार्ज मैग्नीशियम के साथ होगा। और क्लोरीन की परमाणु संख्या आपका 17 होती है, तो आप इसका निकालोगे इलेक्ट्रॉन विन्यास तो 2 8 7 होगा। तो बाहर में 7 है तो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, तो -1 इलेक्ट्रॉन, और इसमें Cl2 लगा है हमारे ऑप्शन में, तो क्या होगा -2Cl, यानी कि Mg2 प्लस चार्ज और 2Cl माइनस चार्ज, यानी कि आंसर नंबर हमारा हो जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो धातुएं जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, दो धातु को नाम बताने जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो सोना और जो चांदी होता है वो प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। सोना और चांदी का तो प्राकृतिक मुक्त अवस्था में पाई जाती है। अब मुक्त अवस्था की धातु किसे कहते हैं, तो वे धातुएं जो क्या होती है कि गैस या एसिड और बेस से रिएक्शन नहीं करती है, आसानी से रिएक्शन नहीं करती है, तो उसे मुक्त अवस्था की धातुएं कहा जाता है, अर्थात कि वो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस विधि के द्वारा किया जाता है। तो सल्फाइड अयस्क का जो सांद्रण होता है वो आपका फेन प्लवन विधि से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ कनिट हो गया, कनिट नहीं है, कार्बोनेट होगा। कार्बोनेट अयस्क को किस विधि के ऑक्साइड में बदला जाता है। कार्बोनेट अयस्क को आप किस विधि के द्वारा ऑक्साइड में बदल सकते हैं। तो देखिए कार्बोनेट जो अयस्क होते हैं ना, उसको निष्पातन विधि के द्वारा हम लोग ऑक्साइड में बदल सकते हैं। निष्पातन एक प्रक्रिया होती है जिसमें कार्बोनेट अयस्क को हम लोग वायु के अभाव में जब गर्म करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई कार्बोनेट अयस्क है CaCO3, अब इसे आप जब हीट करोगे तो आपको मिलेगा CaO। तो ये क्या हो गया, धातु का आपका ऑक्साइड बदल गया, तो ये हमारा निस्तापन विधि होता है। नेक्स्ट है, लोहा का प्रमुख अयस्क क्या है। तो लोहा का जो प्रमुख अयस्क होता है वो आपका हेमेटाइट होता है, जिसका रासायनिक सूत्र की बात की जाए तो Fe2O3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्साइट किस धातु का मुख्य अयस्क है। तो बक्साइट जो है आपका एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। एल का मतलब होता है एल्युमिनियम, बक्साइट किसका अयस्क होता है, तो एल्युमिनियम का अयस्क होता है। और एल्युमिनियम की परमाणु संख्या की बात की जाए तो ये 13 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर धातु का निष्कर्षण किस विधि से किया जाता है। कॉपर धातु का निष्कर्षण किस विधि से किया जाता है। तो कॉपर धातु का निष्कर्षण जो है वो आपका फेन प्लवन विधि से किया जाता है, क्योंकि कॉपर का जो निष्कर्षण होता है ना, इसके कॉपर पैराइड्स अयस्क से किया जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CuFeS2, कॉपर पैराइड्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पारा धातु का मुख्य अयस्क है। पारा धातु यानी पारा का जो, या जिसे मरकरी भी कहते हैं, इसका सिंबल Hg होता है। तो इसका मुख्य अयस्क क्या होता है, तो आपका HgS होता है, जिसको हम रासायनिक नाम इसका होता है सिनेबार, जिसको कहते हैं क्या, सिनेबार। नेक्स्ट है, लोहा ऑक्सीजन से संयोग कर क्या बनाता है। जब लोहा आपका ऑक्सीजन से संयोग करता है तो क्या बनाता है। तो देखिए जो आपका ये लोहा होता है, ये ऑक्सीजन से संयोग करेगा तो क्या बनाएगा। तो ऑक्सीजन के पास 2 चार्ज होता है, तो यानी कि 2 Fe2 आपका O3 बनता है, यानी कि बन जाएगा आपका हेमेटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांसा का मुख्य अवयव है। कांसा का मुख्य अवयव है। तो कांसा जो होता है कॉपर और टीन का मिश्रण होता है। कॉपर का मतलब Cu का मतलब आपका तांबा, और प्लस आपका Sn का मतलब होता है टीन, इन दोनों को हम मिक्स कर देंगे तो आपको मिलता है कांसा। नेक्स्ट है, तांबा और जस्ता की मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तांबा और जस्ता, तांबा यानी कि आपका CO और जस्ता मतलब Zn को आप मिलाओगे तो आपको क्या मिलता है, तो हमें पीतल मिलता है। मतलब कॉपर और जस्ता के मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, पीतल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक के साथ अन्य धातु मिलाकर जिंक का अम्लगन बनाया जाता है।
जिंक के साथ अन्य धातु मिलाकर हम जिंक क्या बनाते हैं, तो अम्लगन बनाते हैं। तो अम्लगन में मतलब हमें बताया था कि उसमें मरकरी होता है, यानी कि पारद होता है। नेक्स्ट होता है लेड और टिन का मिश्र धातु है। लेड और जो टिन होते हैं, यानी कि जो आपका एस, लेड का जो सिंबल होता है आपका Pb होता है, और टिन का सिंबल आपका Sn होता है। तो इन दोनों को मिलाइएगा तो आपको कौन सा मिश्र धातु मिलता है, तो वो हमारा सोल्जर होता है, यानी कि लेड और टिन को मिलाने से सोल्जर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो धातुओं या दो या एक अधातु समांगी मिश्रण क्या कहलाएगा। समांगी मिश्रण क्या कहलाते हैं, तो वो जो जब भी दो या धातुओं का समांगी मिश्रण मिलाया जाएगा तो उसको हम लोग मिश्र धातु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिश्र धातु एक पारद धातु हो तो ये क्या कहलाएगा। तो हम जानते हैं जब भी मिश्र धातु में मरकरी को मिला दिया जाता है तो उससे हम अम्लगमन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पोलिनियम क्या है। पोलिनियम क्या है, तो पोलिनियम एक सिलिकॉन के जैसा ही आपका उप धातु है। अब एक ऐसी धातु जो वायु में संक्षारित नहीं होती है, एक आपको ऐसा धातु का नाम बताना है जो वायु में संक्षारित, यानी कि वायु में उससे जंग नहीं लगता है, तो वो होता है आपका सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका CO2 गैस को जल में घुलाने पर कौन सी गैस बनती है। अगर आप CO2 को क्या करते हैं कि जल यानी कि H2O में घुलाते हैं तो आपको बताना है कि कौन सा गैस बनता है, तो वहाँ पर आपका कार्बोनिक अम्ल का गैस बनता है। कौन सा गैस बनता है, कार्बोनिक एसिड का गैस बनता है, H2CO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्लों के साथ अभिक्रिया के दौरान धातुएं के द्वारा विस्थापित होती है। तो देखो भाई, एसिड का आप जब रिएक्शन कराओगे ना किसी मेटल के साथ तो आपको बनता है साल्ट, और जो विस्थापित होने वाली गैस होती है वो होती है हाइड्रोजन गैस, यानी कि हमारा हाइड्रोजन गैस क्या है आपका B। तो दोस्त आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।